नमस्कार बच्चों, वेलकम। एससीएफ एकेडमी में आपका वेलकम करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि आपके 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके 2018 से 2020 तक। इनको आज अपन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो चलते हैं, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। केयरफुली देखना और समझना। जहाँ भी आपको समझ में ना आए कमेंट करके आप बता देना, उसको मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है वो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप देखोगे एलसीएम। क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को एलसीएम बोलते हैं। तो इसमें वो एलसीएम पूछ रहा है। किसका एलसीएम पूछ रहा है? 3, 4 एंड 9 का। तो 3, 4 एंड 9 का एलसीएम अपन देखते हैं। तो 3, 4 एंड 9 का एलसीएम कैसे देखेंगे? देखो आप 3, 4, 9। अब एलसीएम तो पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो पहले सबसे पहले छोटी डिजिट से सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 3 डिवाइड होता है? नहीं होता, उसको एग्जैक्ट उतार लो आप। 4 होता है 2 बार, 9 नहीं होता, नहीं। फिर 2 से डिवाइड करो, 3 नहीं होता, 2 1 बार, 9 नहीं होता। अब 3 से डिवाइड करो, नेक्स्ट 3 1 बार, 1 3 3 बार। 3 से डिवाइड करो दोबारा से, 1 1 1। लास्ट में जब तक आपको डिवाइड करना है जब तक 1 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है आपका सबका मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, देन कितना आएगा आपका? 36। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया आपका एलसीएम 36। ए ऑप्शन हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका पूछ रहा है 3 वैल्यू दिए आपको, 216, 288 और 720। इन तीनों का क्या पूछ रहा है? वो एचसीएफ पूछ रहा है। तो इसके 2-3 मेथड है। एक मेथड तो है कि आप डिफरेंस देख सकते हो। जो सबसे कम डिफरेंस होगा या तो वही एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। दूसरा मेथड है जो आपका बेसिक मेथड है। क्या करना है आपको? फैक्टर करना है। फैक्टर कर लेते हैं इसके। तो आपको पता है 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है। तो 6 का क्यूब मतलब आपको 6 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये आपके हो गए 216 के फैक्टर। अब 288 के फैक्टर करो। तो 288 के फैक्टर क्या होंगे? आपको ऐसे कर लेना है फैक्टर। पहले 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 4 4। देन फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो आप 7 2। फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो 36। फिर 2 से देन 18। फिर 2 से डिवाइड 9। फिर 3 से डिवाइड 3। फिर 3 से डिवाइड 1। तो आपके ये फैक्टर हो गए 288 के। आपके फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, देन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सेम 720 के फैक्टर कर लो आप। 720 के फैक्टर आपके हो जाएंगे 2, यहाँ पे कर सकते हो आप 7 2 0। देन 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 3 6 0। फिर 2 से डिवाइड करो 1, आपका कितने बार जाएगा? 180। फिर 2 से डिवाइड करो 90। 2 से डिवाइड करो 45। फिर 3 से डिवाइड कर लो 15। फिर 3 से डिवाइड कर लो 5। फिर 5 से डिवाइड कर लो 1। इसको आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 है आपका। देन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें क्या करना है? आपको कॉमन लेना है, जो सभी में कॉमन आ रहा हो। देखो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? एक तो 6 कॉमन आ रहा है, ये 6 कॉमन आ गया। देन क्या कॉमन आ रहा है? एक तो ये 6 कॉमन आ गया आपका। देन क्या कॉमन आ रहा है? एक और 6 कॉमन आ रहा है, ये 6 कॉमन आ गया। ठीक है ना? और क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो एक 6 कॉमन आ गया, ये
सभी में कॉमन होना चाहिए। दूसरा ये 6 कॉमन आ गया, देन क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 6 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2, और 8 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 2, और 2 को क्या ले सकते हो 2 इंटू 2। तो देखो देन आपका 2 और 2 और 2 सभी में कॉमन आ रहा है, तो आपका क्या कॉमन आ गया, एक तो 6 2 बार कॉमन आ गया और 2 आ गया, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72। यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। देन आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले तो आप देखोगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, कोई भी अगर मैं डिजिट लूँ वो क्या होना चाहिए, या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड होना चाहिए, वो आपके प्राइम फैक्टर होते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे कि 24 के प्राइम फैक्टर बताना है, तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 2 को 1, ठीक है 1 प्राइम फैक्टर है, नहीं है क्योंकि 1 प्राइम नंबर ही नहीं है। देन 2 से स्टार्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, एक तो इसका 2 हो गया, और 3 से डिवाइड हो रहा है सर 3 हो गया, एक इसका 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है ना, और 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा। आपके ये इसमें क्या है, 2 ही प्राइम फैक्टर है, एक तो 2 है एक 3 है। ऐसे ही आपको इसमें करना है चेक कि प्राइम फैक्टर इसके कितने होंगे। तो आप देख रहे हो इसको प्राइम फैक्टर कैसे बदलेंगे, इसको आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे, जैसे एलसीएम लेते थे ना, सेम वैसे ही। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है सर, कितना आ रहा है आपका, ये आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा 8, ठीक है, क्या आएगा ये 8 आ जाएगा। ये आ गया आपका 8, ये 9, ये 00। देन 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 9, ये कितनी बार होगा 4 5 0, फिर 2 से डिवाइड करो, देन ये हो जाएगा आपका 4 7 2 5। अब 5 से डिवाइड होगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबको ऐड करके देख लिया करो। अगर इस सबका ऐड करके देखोगे तो सब में अगर डिवाइड जा रहा है तो इसमें भी वैल्यू में भी चला जाएगा। 3 से डिवाइड करो, 3 बन जा 3, कितना बचा 1 बचा, 5 हो जाएगा आपका, कितना 2 बचा 7 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है सर, एक बार और 3 से हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 2, और ये 5। अब किससे डिवाइड होगा, अब 3 से डिवाइड नहीं, एक और बार हो रहा है 3 से डिवाइड, ठीक है। आप 3 से डिवाइड कर लो, कितनी बार हो रहा है आपका, ये देखो इसमें आपका हो रहा है ये 7, इसमें ही आप देख लो, इसको आप डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड, 2 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आप देख रहे हो 2 से 3 बार डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है। इसमें क्या है, बी ऑप्शन है, 3 से 2 बार हो रहा है, 5 से 2 बार हो रहा है, 7 से। तो देखो आपके ये फैक्टर कैसे होंगे, जैसे आपको मैंने अभी बता दिया था ये क्वेश्चन में कि एलसीएम जैसे फैक्टर करते हैं ना एलसीएम के, वैसे ही आपके होंगे। तो जब आप इस वैल्यू के 37800 को फैक्टर करोगे तो ये 2 से 3 बार डिवाइड होगा, 3 से 2 बार, और 5 से 2 बार, और 7 बार। ये जिस भी ऑप्शन में है उसको टिक कर दोगे, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये कर रहा है बी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं आप 5th क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 6 12 एंड 18। ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा नंबर क्या है जिससे ये सारे वैल्यू डिवाइड हो जाए, आपको ये सारे वैल्यू डिवाइड हो जाए, क्या क्या 6 12 18 से ये सारी वैल्यू से डिवाइड हो जाए, ऐसा आपको स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। तो कैसे पता करोगे, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो एलसीएम लेना है, और आपका लीड अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो एचसीएफ लेना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम। तो आप क्या करो 6 12 18 का एलसीएम ले लेना, और आपका तुरंत क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो 6 12 18 का एलसीएम क्या आता है 36, और 36 इसमें ऑप्शन में है नहीं है, तो क्या करना है आपको, 36 ऑप्शन में नहीं है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, इसका
आपको देखना है कि 36 सर ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करना है आपको, इसका आप देख सकते हो कि ऑप्शन में देखो 180 दिया है, 360 दिया है, 120 दिया है और 60 दिया है। तो 180 इज द रिक्वायर्ड नंबर इज गिवन ऑप्शन। अब आप देखो कि 6 से ये डिवाइड हो रहा है, 12 से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 18 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो ये ऑप्शन हट गया आपका। 6 से ये हो रहा है सर, 12 से हो रहा है, 18 से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपका ये भी हट गया। आपका क्या हो रहा है, सिर्फ जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हो रहा है आपका 180। 6 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 180 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट आप देखोगे 6th क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज। अगर आप देखोगे कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या आता है, दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा हमेशा, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। जैसे दो प्राइम नंबर ले लो आप, 5 और एक आपने ले लिया 3, ये दोनों प्राइम नंबर है। अब इनका पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। अब बताओ, जब भी कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उनका एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। ये ध्यान रखना आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, एलसीएम होता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट ही क्या होता है, एलसीएम होता है। देन आप देखो 7 क्वेश्चन, ये पूछ रहा है फ्रॉम बास्केट ऑफ मैंगोज व्हेन काउंटेड इन ट्वाइस। ये कह रहा है कि एक मैंगोज है, ठीक है, टोकरी में मैंगो रखे हैं, उनको क्या कर रहे हो आप, 2-2 के समूह में बांट रहे हो, तो एक एक्स्ट्रा बच रहा है। फिर 3-3 के समूह में बांट रहे हो तो 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, और 3-3 के समूह में बांट रहे हो तो आपके कितने, 4-4 के समूह में बांट रहे हो तो कितने बच रहे हैं आपके, 5 बच रहे हैं। 5-5 के समूह में बांट रहे हो तो 4 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। 6-6 के में बांट रहे हो तो क्या बच रहे हैं, 5, और 7 के बांट रहे हो तो क्या बच रहा है, 0, कुछ भी नहीं बच रहा है। तो इसको कैसे करोगे, इसको आपको करना है, पहले तो सबका एलसीएम ले लेंगे। कैसे, देखो आप, तो कैसे करना है इसको, किस किस के में बांट रहे हो आप, पहले बांट रहे हो आप 2-2 के समूह में। तो आपने जब भी 2-2 के समूह में बांट रहे हो, टोटल आपका क्या करना है, 2 के समूह में बांटना है। रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। ये ग्रुप में बांट रहे हो, 3 के ग्रुप में बांट रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 2, 4 के में तो रिमाइंडर 3, 5 के में तो रिमाइंडर 4, 6 के में रिमाइंडर 5, और 7 के में जब बांट रहे हो आप तो रिमाइंडर बच रहा है 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको, जब भी एक एक क्या है आपका कम बच रहा है रिमाइंडर, तो क्या करना है आपको, लास्ट वैल्यू लेनी है। जब भी रिमाइंडर 0 बच रहा है वो ले लो, और क्या करना है आपको, इनमें से लास्ट वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, 6 - 5, इसमें से इसको माइनस करो, 5 - 4, ये आप देख रहे हो, 6 - 5, 5 - 4, 4 - 3, 3 - 2, 2 - 1। तो आप क्या देखोगे, ये आपका 7, 6 - 5 1, सब में 1 1 बचेगा, और इनका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। क्या आ गया आपका एलसीएम, 7। अब आप देखोगे कि 7 से कौन सा डिजिट है वो आपका डिविजिबल हो रहा है। तो 7 से कौन सा डिजिट डिविजिबल हो रहा है, 7 से आपका डिजिट डिविजिबल हो रहा है। आप देखोगे कि 199 7 से डिवाइड होता है, 110, 111 और 127। तो आप देखोगे कि इसका लीस्ट जो एलसीएम आ गया आपका कितना आया है, 7। तो 7 से आप डिवाइड देखो, तो 7 से जब आप डिवाइड दोगे तो इसमें देखो आप, 7 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, इसको तो आप 11 तो आपका डिवाइड नहीं होगा, 110 नहीं होगा। इसमें आप देखोगे 111, इसका आप देख लो 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। अब आपको देख लो, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें ऑप्शन क्या होगा, 119 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 119 क्या होता है, 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो 119 होना चाहिए, इसको करेक्ट कर लेना आप, 119, ये आंसर आ जाएगा आपका 119। नेक्स्ट आप देखो, ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 3026।
एंड 5053 लीव्स रिमाइंडर 11 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। अब देखो इसमें क्या करोगे कि सबसे पहले तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर मैंने अभी बताया था एचसीएफ लेना है आपको। तो एचसीएफ लोगे तो सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि जब आप इससे डिवाइड कर रहे हो तो 11 रिमाइंडर बच रहा है, और जब इससे डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 13। तो इसका मेथड करने का तरीका देखो आप कि सबसे पहले आप जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, ठीक है ना, दोनों में से। इसमें से कितना करना है -11, और 5053 में से माइनस करना है 13। तो इसमें से माइनस करो कितना आएगा 3015, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 5040। अब क्या करना है, इसका डिवाइड ले लो आप। इसका जब डिवाइड दोगे तो कितना आंसर आएगा, आपको ऐसे डिवाइड देना है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में। तो जब आप डिवाइड दोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर आएगा, फिर इसका इसमें डिवाइड देना तो आपका कितना आएगा, ऐसे ही आपको डिवाइड देना है। तो आपका 45 लास्ट में बचेगा, ठीक है ना, 45 बचेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देन देखते हैं अपन, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन। राम, श्याम एंड मोहन रन एट स्पीड ऑफ 75, 50, 30 मीटर पर मिनट। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम रनिंग विद द सेम स्पीड। ये कह रहे हैं 3 दोस्त हैं, राम, श्याम, मोहन, और उनकी स्पीड दी गई है आपको, और पूछ रहा है वो कि ये तीनों दोस्त हैं वो कब मिलेंगे एक साथ जब। तो आपको इसमें क्या करना है, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको उसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या करना है, जो भी आपको डिजिट दी है 75, 50 और 30, इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 150। 150 एलसीएम आ गया। इसको किस में, ये मिनट में आया है। अब जब मिनट में आया है तो इसको आवर में चेंज कर लेना। क्या करोगे, 60 से डिवाइड दे देना। जब मिनट में आया है उसको आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 2 आवर्स 1/2, मतलब आपका कितना आ जाएगा, आप इसको डिवाइड दोगे तो 2.5 घंटे आ जाएगा आपका 5/2। ये आप ऑप्शन देख रहे हो, डी ऑप्शन, 5/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखो 10th क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड व्हाट इज द अदर नंबर। ये देखो आप क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो आपका एलसीएम है वो क्या है, एचसीएफ का कितने टाइम्स है, 28 टाइम्स है। तो जब आपका एलसीएम, आप इसको कैसे करोगे, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, हम आपको जो जो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 28 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। एलसीएम तो पहले से ही आपका क्या है, ट्वाइस है, ठीक है ना। तो 2 नंबर आप मान लो, देखो लेट आपने मान लिया कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करोगे कि ऐसे मान लो आप कि एलसीएम तो पहले से आपका 28 टाइम्स है, तो अगर इक्वल करना है तो 28 टाइम्स किसको करोगे, एचसीएफ को। ये आपका गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कह रहा है कि सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ व्हाट इज द अदर नंबर। अब पूछ रहा हूँ, इसमें क्या है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, इसमें है द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, यहाँ पे ऐड कर लेना। इनका सम दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 1740, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ का सम जो दिया है वो दिया है 1740। तो यहाँ से आप लिख लो एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो सम है वो कितना दिया है, ये दिया है 1740। तो
तो दोनों इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से क्या करना, L की वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे, ठीक है ना, 28m, तो 28m प्लस m कितना हो जाएगा 29m, 29m इक्वल टू 1740, 29 से डिवाइड करना तो आपका कितना आ जाएगा, आपका m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू कितनी आएगी 60। जब आपकी m की वैल्यू 60 आ गई तो यहाँ पे रख देना इक्वेशन 1 में, मल्टीप्लाई कर देना 28 मल्टीप्लाई 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 1680। तो आपका एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, दोनों आ गए। अब वो पूछ रहा है कि आपको वो नंबर बताने हैं कि नंबर कौन सा होगा, व्हाट इज द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा। तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एलसीएम दिया था, आपको दिया था एलसीएम हमने निकाल लिया था सर। एलसीएम कितना आ गया था 1680, एचसीएफ कितना आ गया 60। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना, क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो इसमें क्या करना, ये एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल लिया था, और इसमें क्या हुआ है, ये आपका 240 कहाँ से आया है, 240 आपका कहाँ से आया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, इसमें एक नंबर भी दिया है, ठीक है ना, इसमें जो ए नंबर दिया है, मतलब आपको एक नंबर दिया है 240 और दूसरा नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना, कि अदर नंबर क्या होगा। तो इसमें अदर नंबर क्या होगा, पहले तो हमने एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, दोनों को पुट कर दिया। जो एक नंबर दिया था वो हमको 240 दिया था, और आपको जो दूसरा नंबर है वो यहाँ से पता कर लोगे। कैसे पता करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और 240 से इसको डिवाइड कर देना, तो आपका जो अदर नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 420, ठीक है। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको मैंने बता दिया है कि क्या मिसप्रिंट है, आप देख लेना। ये कह रहा है कि 4 क्लॉक रिंग, ठीक है, एट द टाइम इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड, they ring together at 12 AM, then how many time will they ring together within the time span of 6 minutes। ये कह रहा है कोई आपकी क्लॉक है, ठीक है, वो क्या हो रही है, आपकी टाइम इंटरवल के बाद क्या हो रही है, रिंग हो रही है, उसमें 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड और 18 सेकेंड, ठीक है। वो पूछ रहा है कि 6 मिनट में कितनी टाइम्स बजेगी वो। आप देख रहे हो कि जब भी रिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत कुछ नहीं सोचना, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ले लो सबका, तो आप देख रहे हो 6, 8, 12, 18 का एलसीएम कितना आ गया 72, और सेकंड में दिया है तो 72 सेकंड आ गया, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अब वो पूछ रहा है कि 6 मिनट में कितना होगा, तो पहले तो आपको क्या करना है, 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 6 मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई 60, क्योंकि आपका 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जितना भी आपका एलसीएम आया है उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम से वो क्लॉक आपकी 6 मिनट में कितनी बार बजेगी, द्वारा 6 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो आपकी 5 टाइम्स बजेगी। जो ऑप्शन किसमें दिया है, डी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइड बाई 18, 21, 24 लीव्स रिमाइंडर 7, 10 एंड 13। इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये नंबर दिए हैं, ठीक है, 18, 21, 24, इनका क्या करना, देखो लीस्ट मल्टीपल कह रहा है, जब लीस्ट मल्टीपल बोले, लीस्ट वैल्यू बोले, तो क्या करना है, एलसीएम निकाल दो आप तुरंत। तो एलसीएम क्या होगा आपका 540, इन तीनों नंबर का एलसीएम आ गया 540। आपको क्या करना है, आपको ये पूछ रहा है कि अगर मैं कोई भी नंबर है उसको, ऐसा छोटा से छोटा नंबर है जिसको आप 23 से डिवाइड करोगे तो 7 रिमाइंडर, 18 से तो 10 रिमाइंडर बचेगा, 21 से डिवाइड करोगे तो 13 रिमाइंडर आएगा। तो इसका क्या करना है, आपको सबसे पहले एलसीएम ले लिया, 504 आ गया। अब क्या करना है, इसको सबको डिवाइड माइनस करो, 23 माइनस कितना करोगे आप 7, ठीक है, और 21 माइनस 10 और 20 कितना दिया है 4 माइनस 13। तो जब आप माइनस करोगे तो कितना बच रहा है, इससे माइनस करो आपका 11, इससे माइनस करोगे तो कितना बच रहा है आपका 11, और इससे माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पे
यहाँ पे कितना बच रहा है आपका, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है डिजिट में। यहाँ पे 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाई, अच्छा 23 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे कितना है 18 में से 7 माइनस करो, ये 18 लिखा है, ठीक है। 18 में 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 11। सेम रिमाइंडर बच रहा है, ये देखो यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, एलसीएम में से जो भी ये बच रहा है माइनस करने पर उसको क्या करना है, घटा देना है। उसके बाद क्या करना है आपको 540 कितना बच रहा है, ये कितना दिया है आपका 540 मल्टीप्लाई 6 माइनस 11। आपको क्या करना है इसमें, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच, आपको 23 का मल्टीपल देखना है, ठीक है। तो 23 का मल्टीपल कौन सा होगा, आप देख सकते हो 504 मल्टीप्लाई 6 माइनस 11। यहाँ पे क्या कर लिया आपने, m को क्या मान लिया 6, ठीक है, m को 6 मान लिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, माइनस जो भी आपका सेम रिमाइंडर बच रहा था उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3013, ठीक है। कौन सा आंसर है इसका, बी ऑप्शन। देन आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्कमैन एक दूध वाला है, वो 2 कैन लेके जाता है मिल्क की, 75 लीटर की, एक 45 लीटर की है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट वेसल दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ 2 कैन्स एग्जैक्टली। तो जब भी देखो क्या कह रहा है, वो लार्जेस्ट कह रहा है, तो जब भी लार्जेस्ट बोले तो आपको तुरंत क्या करना है, एचसीएफ फाइंड कर देना है। तो दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड कर दो, 75 और 45 का एचसीएफ कितना आएगा 15 लीटर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15 लीटर, सी आंसर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखते हैं 14 क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो डिवाइडेड 38 एंड 68 लीव्स 8 एज रिमाइंडर इन ईच केस। प्रत्येक बार क्या बच रहा है, 8 रिमाइंडर बच रहा है और एचसीएफ आपको निकालना है। तो कैसे करोगे, जब भी आपका सेम रिमाइंडर बचे तो क्या करोगे आप, 38 दो नंबर दिए हैं और 68, सेम रिमाइंडर बच रहा है आपका 8, तो क्या करना है आपको, इनका देख लो आप, 38 ये क्या है आपको 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस ये तो 30 हो गया, आपने इस फॉर्म में लिख लिया 30 प्लस रिमाइंडर 8 बच रहा है 8, 68 को क्या लगोगे 60 मतलब 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर 8। तो आप देख रहे हो सो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो रहा है, सेम जो नंबर एचसीएफ में क्या होता है, जो सेम नंबर हो वही तो एचसीएफ होता है। तो इसमें जो सेम नंबर क्या आ रहा है 10, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन 10। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के 3 साल के, वो हमने आपको बता दिए हैं और आप अच्छे से इनको रीड करना, पहले खुद से करना, और जो भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, ठीक है। थैंक यू।